बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, जो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सैलाबी सूरत हाल है, उसने पूरे मुल्क को एक नई तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सैलाब का वो सिलसिला जो कि गिलगित बल्तिस्तान और फिर स्वात से शुरू कर पंजाब में दाखिल हुआ था, जहाँ पर पंजाब में भी बड़े पैमाने पर इस सैलाब ने तबाही मचाई। कई लाख लोग जो है वो बेघर हो गए, अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जबकि 800 से ज़्यादा अफराद जो है वो लोग मजर बन गए। गिलगित बल्तिस्तान और स्वात से ये सैलाब पंजाब में दाखिल हुआ और अब अनकरीब ये सैलाब जो है ये सिंध में दाखिल हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पर मुल्क में जो सियासी तब्दीलियाँ हैं, जो सियासी खबरें हैं, वो भी गर्म हैं। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के तौर पर उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि अब उन्होंने पहले कायमा कमेटियों के रुकनियत से इस्तीफ़े दिए थे, अब उनका एक दूसरा फ़ैसला आ गया है कि उन्होंने कौमी असम्बली का भी बाइकाट कर दिया है। बल्कि गुज़िश्ता रोज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन ने कौमी असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा दी, जिसका एक स्पीकर भी उन्होंने नामज़द किया था, यानी असद कैसर साहब, जो कि साबिक़ा दौर में कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं। तो उन्होंने बतौर स्पीकर खिदमात सर अंजाम दी और साथ में उन्होंने अपनी असम्बली भी लगा दी और साथ में उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि अब उनका एक भरपूर एहतजाज भी जारी रहेगा। क्योंकि कायमा कमेटियों के हवाले से अगर हम ये कहें कि मुख्तलिफ जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं, तो उनकी अभी तक इस्तीफ़े स्पीकर आयत सादिक ने कबूल नहीं किए हैं, लेकिन लगता यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कमेटियों में वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में नाज़रीन कुछ नई खबरें आ रही है और ये खबरें आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान के हवाले से। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ये कहा जा रहा है कि अब एक नया प्लान जो है, एक सीक्रेट प्लान जो है वो सामने आया है कि इमरान खान को मुल्क से बाहर जाने की तैयारियाँ शुरू हो गई है। जी नाज़रीन, जब इमरान खान जो है इस वक्त जब वो अडयाला जेल में है, तो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इमरान खान के आंखों में, उनके कान में जो है वो उनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। गो कि यहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स का पैनल जो है वो जेल जाता है, उनका इलाज भी किया जाता है, लेकिन अब ये कोशिश भी हो रही है कि इमरान खान को किसी भी तौर पर उनके इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए, ख़ासतौर पर बरतानिया भेजा जाए। इस हवाले से जो ज़राए से खबर मिल रही है कि शायद हुकूमत को ये प्लान मंजूर भी है और हुकूमत इस पर बज़ाहिर नज़र भी आती है। शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी इस पर ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ख़ुद इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान को इस बात का पता है कि अगर वो मेडिकल ग्राउंड पर मुल्क से बाहर जाएंगे तो ये एक ऐसा समझा जाएगा कि इमरान खान ने कोई डील कर दी है और इस तरीके से उनकी जो सियासत है तो वो ख़राब हो सकती है, उनकी पार्टी को नुकसान पहुँच सकता है, उनकी सियासत को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए इमरान खान को माजी में भी ऐसी ऑफर्स की गई, लेकिन अब दोबारा इसके लिए एक कैंपेन शुरू की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से अलीमा खान, जो कि इमरान खान की बहन है, उनसे भी रब्ता किया गया है। पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी भी इस फैसले पर उनके अक्सरियती अरकान जो है, अगर इमरान खान ऐसा फैसला करते हैं तो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरीके से भी जेल से बाहर आए और उसके बाद वो अपना इलाज करे और उसके बाद सियासत में एक भरपूर एंट्री भी दे। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर इस किस्म का कोई फ़ैसला होता है तो ये सिर्फ इमरान खान को 1 माह के लिए या 2 माह के लिए मुल्क से बाहर भेजने का फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि इमरान खान से कुछ गारंटीज़ वारंटीज़ लेनी होगी, जिसके लिए शायद फ़िलहाल इमरान खान नज़र नहीं आते, जिसके लिए शायद अब इमरान खान तैयार नज़र नहीं आते। इसके हवाले से नाज़रीन ये भी खबर आ रही है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कायद है नवाज़ शरीफ, वो भी चाहते हैं कि इमरान खान पर कुछ ज़्यादा सख्तियाँ ना की जाए और अगर वो मुल्क से बाहर जाने पर तैयार होते हैं तो उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना की जाए। लेकिन आप सबको भी पता है कि इमरान खान जो है वो अपनी ज़िद की वजह से भी काफ़ी मशहूर है और यकीनन उनको इस बात पर राज़ी करना जो है ये शायद 2025 की सबसे बड़ी खबर होगी। लेकिन बज़ाहिर लगता यूँ है कि शायद इमरान खान इस ऑफ़र को कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन अहम बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाई इलेक्शन के हवाले से बात करें तो इस वक्त बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर भी पार्टी में तकसीम नज़र आती है। बज़ाहिर ज़्यादातर अरकान जो है वो उस तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान का जो फ़ैसला होगा उनके लिए हतमी फ़ैसला होगा, जिस तरह इमरान खान ने फैसला किया है कि हम बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान का ख्याल है कि अगर हम इस तरीके से बाई इलेक्शन को यानी एक हुकूमत को वाक ओवर देंगे, उनके लोग आएंगे तो ये पार्लियामानी
جو سیاست ہے ان کی وہ کمزور پڑ جائے گی اور ان کے مطابق ہمیں ہر حالت میں بائی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو حکم دیں گے تو وہ عنقریب قومی اسمبلی سے بھی مستعفی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت پارلیمنٹیرین ہیں ان کو یہ حکم دیا جائے کہ آپ سب جو ہے وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جن کی حکومت ہے شاید اس کو برقرار رکھا جائے، اور قومی اسمبلی سے ان کے استعفے آنے کی بھی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں قبل از وقت ہے، اس پر خود پاکستان تحریک انصاف میں بھی گفت و شنید جاری ہے، اس پر مشورے جو ہے وہ جاری ہیں کہ ہوگا کیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حکومت کو آئندہ دنوں میں اگر یہ فیصلے ہوتے ہیں تو ایک ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ سب ناظرین، اس وقت اگر ہم دوسری خبر کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، ملک ریاض جو کہ اس ملک میں پراپرٹی ٹائکون کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن اب ان کے ستارے بھی مسلسل گردش میں اور ایسی گردش میں ہے کہ اب اسلام آباد اور پنڈی اور کراچی کے بعد اب ان کے وہ اثاثے بحریہ ٹاؤن کے وہ علاقے جو کہ جہاں پہ ملک ریاض جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن شروع کرنا چاہتے تھے، یعنی خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں اور پھر نوشہرہ میں، تو وہاں پر بھی اب ان کے اثاثے جو ہے وہ زیادہ تر منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس میں ٹرانسفر یا خرید و فروخت جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک نئی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ صرف پشاور میں کہا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کہ تقریباً 1400 کنال زمین جو ملک ریاض سے پہلے حاصل کی تھی تو اب ان کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی کسی قسم کی ٹرانسفر یا خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تاہم ایک ڈیولپمنٹ نظری یہ ہوئی ہے کہ ملک ریاض کے بالکل رائٹ ہینڈز یعنی کرنل خلیل اور ساتھ میں بریگیڈیئر ظفر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور یہ دونوں جو ہے اب ان کو شاید ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ آپ ملک ریاض سے بات کرے تو ان کو راضی کر لے، کیونکہ ملک ریاض خود بھی راضی ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن جو ٹرمز اور کنڈیشن ظاہر بات حکومت رکھی گئی تو خود ملک ریاض کے لیے وہ بہت سخت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس وقت کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، لیکن ان دونوں کی ضمانت جو ہے یہ اس طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ شاید عنقریب جو ہے وہ ملک ریاض کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ آخر میں ناظرین سیلاب کے حوالے سے بات کریں گے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ تقریباً جو سیلاب کے ریلے جو کہ پہلے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے چلے تھے، پنجاب سے ہو کے تقریباً سندھ میں داخل ہو رہے ہیں، اب یہ جو اعداد و شمار سامنے ہے تو اس کے مطابق 800 سے زیادہ افراد جو ہے وہ سیلابی پانی کے باعث جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ اس وقت 30 لاکھ افراد جو ہے وہ تقریباً بے گھر ہو گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ فی الحال جاری ہے۔ ساتھ میں یہ بھی خبر آ رہی ہے پنجاب سے کہ پنجاب کا جو زیادہ تر فوڈ باسکٹ تھا، جو وہ علاقے جو کہ پاکستان کے لیے مختلف اجناس پیدا کرتی تھی، گندم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ساتھ میں کپاس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ساتھ میں دیگر باغات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بڑے پیمانے پر نقصان بھی پہنچا ہے۔ اگر پروگرام تک میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔